अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा, जहां पर आखिरकार फाहद को भी ये बात मालूम पड़ गई कि अनम एक्सपेक्ट कर रही है, उम्मीद से है, उसके बच्चे की मां बनने वाली है। तो कैसे मुमकिन है कि अब जाकर फाहद सेपरेशन करेगा, बल्कि अब तो वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि अनम को मनाकर घर ले आए। बेशक सज्जल जितनी भी कोशिश कर ले, कामयाब नहीं हो पाएगी। फरीदा बेगम से भी फाहद कहने लगा कि मैं अपने बच्चे की खातिर सब कुछ कर गुजरूंगा, अनम से माफ़ी भी मांगूंगा, उसे हर सूरत घर ले आऊँगा। लेकिन फरीदा बेगम, जो कि सज्जल को ज़बान दे चुकी है कि वो उसे अपनी बहू बनाएगी, इसलिए वो किसी भी तौर अनम को घर आने देना नहीं चाहती। लेकिन फाहद अनम को मनाकर ले ही आएगा। अनम की प्रेगनेंसी ने तो सज्जल के भी सभी हाथ चिकना चूर कर दिए। ऐसे में अब सज्जल की मां नशीन बेगम उसे समझाती है कि अब कोई भी जवाब नहीं बनता कि तुम उसके साथ रिश्ते में बंधो। तो ऐसे में सज्जल अपनी मां को ही मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनकी जबान बंद करने की कोशिश करती है कि आपने भी तो एक शादीशुदा से शादी की थी ना, बच्चों का बाप था, और फाहद भी शादीशुदा है, तो इसमें क्या ही मसला है। ऐसी औलादें जो माँ बाप को इस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया करती हैं, तो फिर ऐसी औलादों के मकाफात बहुत ही बुरे हुआ करते हैं, जो कि हम अपनी ही आंखों से सज्जल का भी देखेंगे। नो डाउट कि हम नशीन बेगम का भी देखेंगे। नशीन बेगम सज्जल को समझाती है, अच्छा ठीक है, मान भी लिया, अगर वो तेरी बातों में आ गया, तुझसे शादी करने के लिए तैयार भी हो गया, तो क्या गारंटी है कि कल को वो अपनी औलाद के लिए ना तड़पेगा, उसे मनाकर ना लाएगा। तो ऐसे में तेरी क्या औकात रह जाएगी। लेकिन सज्जल को कोई भी बात समझ नहीं आ रही। समझ आ रहा है तो सिर्फ ये कि आखिर कैसे वो फाहद और अनम के रिश्ते को तोड़ेगी। दूसरी तरफ ज़ैनब, जो एक तरफ मां ना बनने की वजह से डिस्टर्ब है, तो दूसरी तरफ अब उसने नवीद की क्लास फेलो भी देख ली, जिसके साथ नवीद के काफ़ी अच्छी मरासिम है, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जब नवीद ज़ैनब के साथ डिनर पर जाता है तो वहाँ पर अचानक ही उसे अपनी क्लास फेलो मिलती है। उसके साथ इतना हैप्पीली बात करता है कि ज़ैनब ने इतना हैप्पी नवीद को पहले कभी नहीं देखा था। उस क्लास फेलो ने डिनर भी इनके साथ ही किया। ज़ैनब ने जैसे तैसे डिनर का वक्त तो गुजार लिया, लेकिन घर आकर नवीद से शिकायत शिकवा करने लगी कि आप इतना हैप्पी कभी मेरे साथ तो नहीं रहे जितना उस क्लास फेलो के साथ थे। नशीन बिल्कुल ठीक कहती है कि मुझे गायनाकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। अगर मुझे भी अच्छी मेडिसिन मिल जाए, मैं भी माँ बन जाऊँ, तो आपका ध्यान भी दूसरी औरत में नहीं लगेगा, आपको भी मुझ में ही इंटरेस्ट रहेगा। तो ऐसे में नवीद भड़क उठा, अच्छा तो तुम उस औरत की बातें सुनती हो, उससे मशवरे मांगती हो, मेरे बारे में उससे बात करती हो। तुम्हें गायनेकोलॉजिस्ट की नहीं, साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, और मैं खुद तुम्हें लेकर जाऊंगा उसके पास। अब तो ज़ैनब अपनी किस्मत पर रोने लगी और नवीद इससे काफ़ी बेजार हो रहा है, क्योंकि उसे हर वक्त की रोती धोती बीवी नहीं चाहिए थी। उसे तो प्यार मोहब्बत करने वाली शौक चंचल बीवी चाहिए थी, जो कि ज़ैनब तो बिल्कुल भी नहीं है। नो डाउट कि अब ज़ैनब का गम इतना बड़ा है कि शौक चंचल वाली तो कोई बात इसमें है ही नहीं। लेकिन जब शादी के शुरू के दिन थे, तब भी तो ये हर वक्त जली कटी सुनाती रहती थी, तब भी तो ये लड़ाइयाँ ही करती थी, यानी कि इसकी फितरत ही ऐसी है। और ऐसी फितरत वाली औरत से मर्द बहुत जल्द बेजार हो जाया करता है। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।